भारतीय राजनीति के सबसे चहेते करिश्माई व्यक्तित्व के धनी, जिनकी आज तक विरोधी भी तारीफें करने में पीछे नहीं हटते, ऐसे उदार हृदय के अटल जी का जन्म आगरा के बटेश्वर निवासी सामान्य शिक्षक श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी के ग्वालियर स्थित घर में हुआ। उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। भारत में उन्होंने अपनी वाणी से लोगों के दिल में अपना स्थान बनाया। केरल से कश्मीर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने अपनी वाणी कविताओं से करोड़ों लोगों को जोड़ा। अथक साधना से निर्मित अटल जी का जो व्यक्तित्व हमारे सामने रहा, उनके कौन से रूप का वर्णन हो, कौन सा अछूता छोड़ दिया जाए, ये निर्णय कठिन है। अटल जी के जीवन की ज्योति को समग्र समेटना तो संभव नहीं, फिर भी उनका स्मरण आते ही उनकी कविताएं हृदय को कुदेलने लगती हैं। कविता पाठ करते हुए उनकी सौम्य छवि आंखों में तैर जाती है। ग्वालियर की गलियों से निकलकर प्रधानमंत्री बनने की इस यात्रा में अनेक पड़ावों से गुजरते हुए अटल जी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व को अहर्निश साधना के साथ जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन्हें शब्दों में बांधना कठिन है। उनका व्यक्तित्व उस सरिता की तरह रहा जो निर्बाध गति से निश्चल बहती रहती है, हर पथिक की प्यास बुझाती है, किंतु अपने अंदर बहुत कुछ समेटे रहती है। वे उदारता के प्रतीक थे। वे सदैव सिद्धांत पर अड़िग रहे। उन्होंने भले ही प्रधानमंत्री बनने का सपना न सोचा हो, पर देश सदैव उनके बारे में सोचता रहा। आज नहीं तो कल अटल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया निवासी विभाग संचालक स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी ने हमारे अटल जी नामक पुस्तक में संस्मरण में बताया, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी गोलवलकर ने कहा था, मैं आपको संघ के 5 पांडव दे रहा हूं। ये भारत के कर्णधार एवं सजग प्रहरी होंगे। श्री गुरुजी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को युधिष्ठिर, अटल जी को अर्जुन, जगन्नाथ राव जोशी को भीम, यज्ञदत्त शर्मा जी को नकुल और वसंतराव ओक जी को सहदेव कहा करते थे। उनका संबोधन अटल जी के लिए अर्जुन के रूप में सत्य ही चरित्रार्थ हुआ। अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र की सेवा में प्रतिक्षण समर्पित करने वाले भारत माता के सपूत अटल जी पर संपूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित रहा। उनका अपने संपूर्ण जीवन में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहा। राष्ट्र की सेवा और संघ का सिद्धांत तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित के जीवंत मूर्ति स्वरूप अटल जी भारत के प्रत्येक वर्ग में और मुख्यतः युवा हृदयों के सम्राट के रूप में पहचाने गए। राष्ट्रवाद, अनुशासन, निष्ठापूर्वक ध्येय पूर्ति के लिए सतत प्रयास, ऐसे अनेक गुण जो एक स्वयंसेवक के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ, उनके महान और सर्वस्वीकार्य छवि को गढ़ने का काम किया। अटल जी पांचजन्य, स्वदेश एवं वीर अर्जुन के संपादक रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब बिना परमिट के जम्मू कश्मीर जाने की घोषणा की, अटल जी उनके साथ बतौर वैचारिक पत्रकार के रूप में गए। डॉक्टर मुखर्जी को जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उन्होंने अटल जी से कहा, वाजपेयी गो बैक एंड टेल द पीपल ऑफ इंडिया डॉक्टर मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू एंड कश्मीर विदाउट परमिट। डॉक्टर मुखर्जी की यह बात सुन अटल जी वहां से लौटे। इसी बीच डॉक्टर मुखर्जी की वहां रहस्यमयी परिस्थिति में मृत्यु हो गई। अटल जी ने वहीं मन में ठाना कि डॉक्टर मुखर्जी के अधूरे सपनों को पूरा करना है। इसके बाद ही वे भारतीय जनसंघ के कार्य में पूर्णतः जुट गए। अटल जी थे तो जनसंघ और आगे भाजपा के, परंतु उन्हें सभी दलों के लोग अपना मानते थे। उनकी ग्राह्यता और स्वीकारता तो इसी से पता लग जाती है कि अटल जी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कांग्रेस के नेता पीवी नरसिम्हा राव ने सन 1994 में प्रतिपक्ष का नेता रहते हुए जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में भेजा था, जबकि ऐसी बैठकों में भारत का प्रधानमंत्री या अन्य ज्येष्ठ मंत्री ही नेता के रूप में जाते हैं। इस घटना से सारा विश्व चकित था। नरसिम्हा राव ने अपने एक भाषण में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर अटल जी की जानकारी और विदेश मंत्री के तौर पर उनके अनुभव के कारण आज विश्व में वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक हैं। भारत के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अटल जी अगर 10 वर्ष पूर्व भारत के प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत का भविष्य कुछ और होता। आजादी के दूसरे दिन जो प्राथमिकताएं तय होनी थी वो अटल जी के प्रधानमंत्री बनने तक तय नहीं हुई थी। अटल जी प्रधानमंत्री बने, ये सिर्फ भाजपा की नहीं बल्कि पूरे भारत की इच्छा थी। वर्षों तक विपक्ष के नेता रहते हुए भारत का अनेक बार भ्रमण किया।
भ्रमण के दौरान अपनी वाणी से प्रत्येक भारतीय को जहां जोड़ा और भारत को समझा, वहीं सदन के भीतर सत्ता में बैठे लोगों पर मां भारती के प्रहरी बनकर सदैव उनकी गलतियों को देश के सामने रखते रहे। भारतीय राजनीति में विपक्ष में रहते हुए जितने लोकप्रिय और सर्वप्रिय अटल जी रहे, प्रधानमंत्री रहते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू उतने लोकप्रिय नहीं हुए। अटल जी के आचरण और वचन में लयबद्धता और एकरूपता थी। वे जब तक सदन में विपक्ष या सत्ता में रहे, तब तक सदन के राजनीतिक हीरो अटल जी ही रहे। सन 1996 में पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनना, 1999 में मात्र एक वोट से सरकार गिर जाना और फिर जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बन जाना, यही था अटल जी का अटल और विराट व्यक्तित्व। अटल जी सिद्धांतवादी, विचार एवं व्यवहार से सरल और जमीन से जुड़े महान नेता थे। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी देश के हर दल के राजनेताओं और कार्यकर्ताओं के मन में अपना विशिष्ट स्थान बनाया था। इसी तरह भारतीय राजनीति के महानायक, लेखक, कवि और प्रखर वक्ता अटल जी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए।